जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे कैसे होता है अमेरिका में चुनाव। अमेरिका में चुनाव कैसे होता है इसके बारे में बहुत सरल भाषा से समझने वाले हैं हम। ठीक है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब हारे हैं और कैसे जो बाइडन जो भाई साहब हैं वो जीत चुके हैं। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, बहुत आसान, अभी तक आपने कहीं नहीं समझा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें, एक तो चीज़ बेसिकली चीज़ है कि अमेरिका में थोड़ा चुनाव ना अपने भारत से डिफरेंट होता है। ये तो सबको पता होगा, अपने भारत से थोड़ा अलग तरीके से होता है। क्या होता क्या नहीं होता हम आपको बताने वाले हैं। अपने भारत में एक सदन होता है जिसको बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? संसद, है ना, संसद बोलते हैं। इसके दो क्या होते हैं? भाग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक होता राज्यसभा। समझना मेरे दोस्तों, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में जो सीटें होती है वो 545 होती और राज्यसभा में सीटें देखा जाए तो 245 सीटें होती। अपने भारत में ऐसा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में एक सदन होता है जिसका नाम है कांग्रेस। क्या? जिसको बोलते हैं कांग्रेस। इसके भी दो सदन होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो एक होता है एच आर, है ना। दूसरा होता क्या? दूसरा होता सीनेट। इसका देखा जाए अगर तो यहां पर कितना होता? 438 सीटें होती और इसका कितना होता? 100। कितना? इसका कितना होता? 100 होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए अगर तो कि जो यहाँ पर जो सदन होते हैं लोकसभा की जैसे होता है जी, एक प्रकार से देखा जाए हायर रिप्रेजेंटेटिव, है ना। एचआर मतलब हायर रिप्रेजेंटेटिव एक सदन होता, तो यहाँ पर उसकी सीटें 438 होती और एक सदन होता सीनेट। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा होता, राज्यसभा ऐसे ही सेम होता है यहाँ पर क्या? सीनेट। राज्यसभा की सीटें देखी जाए तो 245 होती, यहाँ पर सीनेट की सीटें देखी जाए तो कितनी होती? 100 होती। यहाँ पर राज्यों से 2 सीनेट होते, एक राज्य से 2 सीनेट, तो लगभग अमेरिका में 50 राज्य हैं। कितने? 50 राज्य, और एक राज्य से 2 सीटें मतलब 50 राज्य से सीनेट में कितनी? 200 सीटें हो जाती हैं। और यहाँ पर कितना है? 438। यहाँ पर देखें अगर तो 545 में अगर देखा जाए तो ये 545 है। हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो कैसे बनता है? अगर इन लोकसभा वाले सीटों 545 सीटों में से अगर आप 273 का आंकड़ा को पार कर लेते हैं या उसको आंकड़े को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी पार्टी का व्यक्ति होगा तो वो अपनी पार्टी का एक नेता चुनकर और प्रधानमंत्री बना देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में थोड़ा अलग होता। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है और यहाँ पर सिस्टम पूरा तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कितना है? 538। कितना है? 538। ये क्लियर दिख रहा है? ये क्लियर दिख रहा है ना? कितना होता? 538। अब भैया 538 टोटल यहाँ पर सीटें हो जाएंगी, तो 538 में यहाँ पर चाहिए होती कितना? यहाँ पर चाहिए होती कितना? 200, यहाँ पर 270, यहाँ पर लगभग 270 सीटें आपको चाहिए होती। 270 सीट टोटल 500 में से अगर आप ला पाते हो तो यहाँ पर आप राष्ट्रपति बन जाओगे। और यहाँ पर जो बाइडेन भाई साहब जो हैं वो 270 सीटें आप अपने पक्ष में ला पाए, इसीलिए वो यहाँ के राष्ट्रपति बन गए और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब हार चुके हैं। ठीक है, क्या कारण है कि वो सीटें कम ला पाए? इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे उससे भारत में क्या फ़र्क पड़ सकता है, और देखा जाए तो अगर जो बाइडेन भाई साहब बन चुके उनसे क्या भारत में फ़र्क पड़ेगा, ये सब चर्चा कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर सांसद होता, यहाँ पर देखा जाए तो एचआर होता, एक रिप्रेजेंटेटिव शाखा होती, है ना, हाई शाखा, है ना। देखा जाए दूसरा होता सीनेट एक सदन होता, उसकी 100 सीटें होती, अपने भारत की राज्यसभा जैसा होता। एक क्लियरली आप समझ गए हो बेसिक। यहाँ पर 273 सीटें चाहिए होती है, अपना प्रधानमंत्री बना लीजिए। यहाँ पर आपको 538 टोटल में से 270 सीटें चाहिए होती है, अपना राष्ट्रपति बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये चीज़ें तो आप समझ चुके हैं। इसके अलावा अगर चर्चा करते हैं, इसके अलावा क्या हो जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है अपने भारत में, अगर आप जैसे देखा जाएगा तो लोकसभा की सीटें देखा जाए तो लोकसभा की सीटों से यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है। तो क्या होता है अपने भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी? 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 में से अगर बीजेपी पार्टी जो देखा जाए अगर तो वो 75 सीटें ला पा रही है, दूसरी पार्टी 5 सीटें ला पा रही, तो भाई बीजेपी की 75 लाई तो बीजेपी 75 ही गिनेगी, 5 से कोई मतलब नहीं, 5 अदर ले जाए। जैसे बात की जाए तो बिहार की बात की जाए तो बिहार में अगर देखा जाए तो 40 सीटें हैं लोकसभा की, अगर 38 सीटें बीजेपी लाती है
और 2 सीटें अदर पार्टी लाती है, तो भाई 38 बीजेपी लाए ना, तो 38 बीजेपी ही रखेगी, इसके अलावा अलग से कोई 39 और 40 नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ अमेरिका में थोड़ा अलग है मेरे दोस्तों। क्या है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े राज्य हैं, देखा जाए तो जैसे कैलिफोर्निया हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, और भी तमाम सारे जो शहर हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, तो क्या है वहाँ पर देखा जाए अगर तो कि जैसे कोई सा भी राज्य ले लेते हैं, उसमें 55 सीटें हैं। कितना? 55 सीटें हैं मेरे दोस्तों। एक कोई व्यक्ति 35 सीटें लाता है और एक कोई व्यक्ति 20 सीटें लाता है। तो भाई जो ज्यादा लाएगा वो कम वाली भी ले लेगा। क्या? जो ज्यादा लाएगा वो कम वाली भी ले लेगा। मतलब 35 सीटें अगर देखा जाए तो जो बाइडेन ले आए, जो बाइडेन 35 सीटें लाते हैं, और 20 सीटें अगर देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप लाते हैं, तो भाई 20 सीटें डोनाल्ड ट्रंप को उन जो बाइडेन को भी देना पड़ेंगी, क्योंकि वो कम लाए। जो ज्यादा लाता है वो कम वाली सीटों को ले लेता है, ऐसा सिस्टम है। और भाई साहब ऐसा सिस्टम होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि जो अमेरिका में ऐसे तमाम सारे 4, 5, 6 शहर राज्य हैं, जहाँ पर कहीं पर 55, तो कहीं पर 35, कहीं पर 49, कहीं पर 45 ऐसी करके सीटें थी। तो जो बाइडेन भाई साहब जो थे, उनकी इन बड़े शहरों पे अच्छी पकड़ थी। ठीक है, इन बड़े शहरों पे अच्छी पकड़ थी। और जो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब थे, वो छोटे छोटे शहरों में उलझे हुए थे, जहाँ 5 सीटें थी, कहीं 4 सीटें थी, कहीं 8 सीटें थी, कहीं 2 सीटें थी, कहीं 9 सीटें थी। तो इसमें लगातार उनको 4 सीटें मिली, कहीं 5 मिली, कहीं 8 मिली। तो इस प्रकार से सिस्टम उनका चलता रहा, इसीलिए वो फेल हो गए। और जो बाइडेन जो थे, वो बड़े जो क्षेत्र थे, जहाँ बड़ी ज़्यादा सीटें थी, वहाँ पर उन्होंने अच्छी पकड़ बना ली। और अच्छी पकड़ बनाने के कारण वहाँ से सीटें उनको ज़्यादा मिल गई, तो वो सीटें यहाँ से जीत गए और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और डोनाल्ड ट्रंप हार गए। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पर होता है। तो इस सिस्टम को आप समझ चुके होंगे। बेसिकली और भी कई सारे सिस्टम हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि कोरोना के टाइम पे बराबर झूठ बोलते रहे। वैसे देखा जाए तो मार्च से इन्होंने लॉकडाउन का किया, तो वैसे देखा अगर जाए बेसिकली तौर पर जनवरी और फरवरी में अमेरिका में कोरोना के केस आने लगे थे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये लगातार स्पीच में झूठ बोलते रहे, बराबर जो है मीडिया के सामने लगातार अपने को लेकर झूठ बोलते रहे। बयान एक प्रकार से झूठे बयान देते हैं, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी फ्लॉप रहा है इनका। तीसरा चीज़ देखा जाए तो एक अमेरिका में एक प्रकार से देखा जाए तो काले रंग भेद की नीति है, जो मतलब ब्लैक और व्हाइट जो लोग रहते हैं वहाँ पे, काले गोरे का जो भेदभाव की नीति है, उसके एक नियम बनाना था, उस नियम को बनाने में भी फैल रही। कौन? डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब। इसके अलावा चौथा जो नियम है, भारत को H1 क्वालिटी का वीज़ा देने वाले थे। भारतीय जो नागरिक थे उनको H1 क्वालिटी का वीज़ा देने वाले थे, वो भी नहीं दे पाए, तो उसमें भी ये पूरी तरह से लगातार फैली होते रहे कई सारी नीतियों पर। ठीक है, तो यहाँ से सिस्टम ऐसा निकल के आया है कि पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं और हार चुके हैं। इनकी जो पत्नी है वो भी इनको छोड़ के चली गई है, क्योंकि इनकी जो पत्नी है देखा जाए तो वो तीसरी पत्नी थी। कौन सा? मेलानिया ट्रंप। और वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि आप 2 शादी करो, 3 शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी करने से पहले एक प्रकार का वो एक प्रक्रिया हो जाती है कि अगर आप छोड़ते हो तो आपकी संपत्ति का कितना % आपसे लेंगे। मतलब अगर मेलानिया ट्रंप आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ती हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की 4% संपत्ति पर उसका हक होगा। 4% संपत्ति का हक होगा। कितने लाख करोड़ की संपत्ति बने इतना हमको पता नहीं है, लेकिन 4% की संपत्ति का उसका हक होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें हमने आपको पूरी तरह से बता दिया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब चुनाव हार गए हैं, क्या क्या गलती हुई, उनकी खुद की गलती है। और अगर देखा जाए तो जो बाइडेन जो है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भारत और अमेरिका पे, क्योंकि डिफेंस को लेके वो सारी जो नीति हैं वो पहले से बनी हुई थी। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, आतंकवाद को लेकर जो बाइडेन हमेशा सख्त रहते हैं, तो वो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा बड़ा कदम उठाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय हिंद मेरे साथ। और ये वाला जो क्लियर है वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक